हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद। आज हम बात करने वाले हैं अपने कंप्यूटर फंडामेंटल के लेक्चर नंबर 2 को लेकर, जिसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें हमने डेफिनेशन में स्टडी की थी अपने, जिसमें लेक्चर नंबर 1 हमारा रहा है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, तो लेक्चर नंबर 2 रहेगा कंप्यूटर फंडामेंटल का। तो आइए अपने टाइम को ज़्यादा लॉन्ग न ले जाते हुए हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पर स्टडी करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपने पहले भी लेक्चर नंबर 1 को देखा होगा, उसको स्टडी किया होगा। वहाँ अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम अपने लेक्चर नंबर टू में उसी कंप्यूटर की डेफिनेशन को आगे फॉरवर्ड करते हुए चलते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आते हैं हम लोग, जहाँ पे लिखा है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। ये स्टडी हमने पहले भी की थी, इसमें कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए थे जिस पर आपको डिस्कस करना बाकी था। डेफिनेशन हमसे कहती है, कंप्यूटर इज डिजाइन टू एग्जीक्यूट एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन थ्रू इंटीग्रेटेड हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। It works with help of programs and represent the decimal numbers through a string of binary digits. It also has a memory that stores the data program and results of processing. The components of a computer such as machinery that includes wire, transistor, circuit, hard disk are called hardware, whereas the program and data are called software. आइए इस पर बात करते हैं। ये हमारा क्या होता है, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेसिकली क्या होते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमेशा हमेशा हार्डवेयर के सामने बने रहते हैं कि किस हार्डवेयर को कब क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। किसी भी कंप्यूटर का हार्डवेयर को बेसिकली पता नहीं होता है कि उसको बेसिकली करना क्या होता है, उसका रोल उसको क्लियर नहीं होता है, उसे कब क्या क्वेश्चंस पर वर्क करना है, क्या परफॉर्मेंस प्ले करनी है, ऐसा कुछ पता नहीं होता है। तो हमारे कंप्यूटर के एवरी पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन देने का काम जो करता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूं कि हमारे कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। सच एज कंप्यूटर को ऑन करना ये एक्टिविटी है, कंप्यूटर को शट डाउन करना ये एक्टिविटी है। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर से प्रिंट लेना, कंप्यूटर से स्कैनिंग करना, या फिर कंप्यूटर पर कोई भी टाइपिंग वर्क करना, ये जितने भी वर्क होते हैं ये हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करते हैं। तो हर एक कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज़ आप प्ले कर रहे हो, जितनी भी एक्टिविटीज़ उसके अंदर आप रोल प्ले करा रहे हो, या फिर उसमें जो भी आप काम करना चाहते हैं, देन सारी चीज़ों को आप बेसिकली क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इसी तरह से हर एक्टिविटी को प्रेजेंट करने के लिए, हर एक्टिविटी को परफॉर्म्स करने के लिए हमारे पास एक सिंगल फाइल होती है, और जिसका एक ही रोल होता है कि वो जैसे कंप्यूटर को शट डाउन करती है, या फिर कंप्यूटर को ऑफ करती है, या फिर कंप्यूटर को ऑन करती है, या डिस्प्ले दिखाने का काम करती है, कलर्स लाने का काम करती है, डेट एंड टाइम दिखाने का काम करती है। इस तरह से कंप्यूटर में चलने वाले थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, और सारी फाइल्स को हम अलग अलग नेम ना देकर एक डायरेक्टली एक नेम दे देते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर is a group of many files. Software is a set of instructions. Group of software is a bundle of many files. तो इस तरह से हमारी क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर को इमेजिन करना इम्पॉसिबल है, और बिना हार्डवेयर के भी कंप्यूटर को इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। दोनों ही चीज़ों से मिलकर हमारा एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर, दोनों ही चीज़ें मिलकर एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर हमारी मशीन को फ्लो कराती हैं, हमारी मशीन को परफॉर्म्स कराती हैं। हमारी मशीन जो होती है वो एक प्रॉपर सिस्टम में चलना स्टार्ट कर देती है। आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम पढ़ने वाले हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या होती है। जैसे COMPUTER आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर ये किस तरह से काम करती हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं। C फॉर कॉमनली, ये मीनिंग होता है C फॉर कॉमनली, और O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पसली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एजुकेशनल, और R फॉर रिसर्च। सो स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म बेसिकली क्या होती है। कॉमनली, ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज्ड फॉर, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल, रिसर्च, जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो कितनी सारी चीज़ों को एक साथ लेकर कंबाइन करने के बाद आगे चलता है कि आप उसको किसी स्पेशल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको एक लो पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको एक मीडियम पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर को यूज़ करना आज के प्रेजेंट टाइम में कोई बड़ी बात नहीं होती, बस हमें थोड़े से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है, देन हम उस पर अपना वर्क करने लगते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को समझ आया कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म बेसिकली क्या होती है। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे सामने स्क्रीन पर है, द बेसिक पार्ट्स विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क आर एज फॉलो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। द बेसिक पार्ट्स विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क आर एज फॉलो, मतलब ये होता है कि वो पार्ट्स जो जिसके बिना हमारे कंप्यूटर को चलाना इम्पॉसिबल होता है,
जिसके बिना हमारे कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करना इम्पॉसिबल होता है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर बेसिकली क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन को हम स्टडी करते हैं। इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। देखिए, हमारे कंप्यूटर में जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में एक हमारा ब्रेन होता है जहाँ पर सारे डिसीजन लिए जाते हैं। हमारी बॉडी में एक ब्रेन होता है जहाँ पर सारे डिसीजन लेने के साथ साथ हम थिंकिंग कैपेसिटी परफॉर्म करते हैं। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जिसे आप सीपीयू कहते हो, उस सीपीयू का नाम ही आपका प्रोसेसर होता है। और वो प्रोसेसर ही एक छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन कंप्यूटर के ओवरऑल इंस्ट्रक्शन वहीं से एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ये प्रोसेसर जो होता है ये एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, वहां से क्या करता है कि ये इंस्ट्रक्शन को लेता है सॉफ्टवेयर से भी हार्डवेयर से भी, और दोनों को कंबाइन करने के बाद एक नया आउटपुट हमें प्रेजेंट करता है। प्रोसेसर प्रेजेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक प्रोसेसर का नाम है डुअल कोर प्रोसेसर, आता है i3 में, प्रोसेसर आता है i5 में, उसके बाद i7 आता है, i9 आता है, i12 आता है। इस तरह से अलग अलग प्रोसेसर होते हैं और हर प्रोसेसर की अपनी जनरेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल i3 है तो उसका फर्स्ट जनरेशन होगा, i3 की फिर यहाँ पर आपकी 12 13 जनरेशन आ चुकी है। तो प्रोसेसर का नेम और उसकी जनरेशन जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ही ज़्यादा आपका कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा फास्ट वर्क कर सकता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसमें कि किस तरह से प्रोसेसर और उसकी जनरेशन का एक रोल होता है। अगर हमारे कंप्यूटर में मान लीजिए डुअल कोर है तो वो बहुत लो टाइप का प्रोसेसर है। अगर हमारे कंप्यूटर में i3 है, फर्स्ट जनरेशन है, वो उससे बेटर है। जैसे जैसे i3 की जनरेशन इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे हमारे प्रोसेसर की स्पीड, उसके वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ती रहती है, जिससे हमारा कंप्यूटर जो होता है वो स्मूथली रन करना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि प्रोसेसर और उसकी चीज़ें जो होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं। तो प्रोसेसर के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रोसेसर i3 भी है, i7 भी, i5 भी है, उसके बाद i7 आता है, i9 आता है। तो ये सब क्या है कि ये आपके प्रोसेसर हैं और जिनकी क्या है अपनी 12 13 जनरेशन तक आ चुकी हैं। तो जितनी जनरेशन हाई होगी आपका कंप्यूटर उतना ही हाई होगा। जैसे मान लीजिए i3 की फर्स्ट जनरेशन है और i9 की 12 जनरेशन है, तो ज़मीन आसमान का फर्क हो गया। कंप्यूटर बहुत हैवी टाइप वर्क को भी हैंडल कर सकता है और प्रोसेसर पर ही डिपेंड करता है कि कंप्यूटर हमारा कितना लोड ले सकता है, कंप्यूटर हमारे कितने टाइप्स के वर्क को परफॉर्म कर सकता है, हमारा कंप्यूटर कितने कितने वर्क को अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकता है। ये सब डिपेंड करता है प्रोसेसर पर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक टीचर है, एक स्टूडेंट है और एक न्यूबॉर्न बेबी है। तो अब यहाँ पर एक न्यूबॉर्न बेबी अगर आपने उसको कोई काम दिया तो उसको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके माइंड का लेवल, उसके ब्रेन का लेवल वो नहीं है कि आपके इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट कर सके और उसके बाद उसको रिस्पॉन्स कर सके। अगर बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपको जो वर्क दिया गया तो थोड़ा सा स्लो आप समझने में टाइम लेंगे लेकिन वर्क को करेंगे। फिर एक टीचर वाला लेवल आ जाता है तो टीचर्स के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में लगे प्रोसेसर ही हमारे कंप्यूटर की स्पीड को, हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को, हमारे कंप्यूटर के एग्जीक्यूशन टाइम को मैनेज करते हैं और उन्हीं के ऊपर हमारे कंप्यूटर की स्पीड को मेंटेन किया जाता है। तो याद रहेगा, प्रोसेसर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डुअल कोर भी होता है, उससे पहले P3 चला करता था, पेंटिनम 3, उसके बाद में P4, पेंटिनम 4, फिर डुअल कोर आज भी है, P3 P4 यूज में नहीं है। i3 से लेकर और i9 तक जितने भी प्रोसेसर बनाए हैं वो हमारी इंटेल कंपनी है। प्रोसेसर बनाने वाली मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंपनी होती है। इंटेल होती है, एक आपकी AMD होती है। तो ये प्रोसेसर बनाती हैं हमारे कंप्यूटर के लिए। इसमें से भी इंटेल जो होती है उसका ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता है। मोस्टली कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होते हैं वो इंटेल कंपनी के ही हुआ करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं मेमोरी। देखिए, मेमोरी बेसिकली क्या होती है? इट इज़ द प्राइमरी मेमोरी फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन द CPU एंड स्टोरेज। देखिए, मेमोरी एक ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जिसके अंदर हमारे सारी चीज़ें रखी जाती हैं, चाहे वो टेम्परेरी बेस पर हो चाहे वो परमानेंटली बेस पर हो। तो दोनों ही चीज़ों को वहाँ पर मेंटेन किया जाता है। इट इज़ द प्राइमरी मेमोरी फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन द CPU एंड द स्टोरेज। देखिए, मेमोरी को हम अगर बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हमें ये समझना है कि मेमोरी एक मीडिएटर है जो हमारे यूजर से डेटा को एक्सेप्ट करती है और हमारे CPU तक पहुंचाती है, यानी प्रोसेसर तक पहुंचाती है। जिसे आप लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, वही आपका प्रोसेसर होता है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि CPU किसे कहते हैं, प्रोसेसर किसे कहते हैं। CPU जो आपको एक बड़ी कैबिनेट दिखाई देती है आपके कंप्यूटर के पास में रखी, वो सिर्फ एक कैबिनेट है। हमने एक कॉमन नेम दे दिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि सारा वर्क वहीं पर हो रहा है।
लेकिन उससे भी पहले जो उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट्स लगा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसर, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है इसमें। तो अब हम बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी बेसिकली हमारी वो पार्ट्स होता है कंप्यूटर के अंदर जो हमारे डेटा को, हमारे इंफॉर्मेशन को, हमारे दिए गए इनपुट को अपने अंदर एक्सेप्ट करता है, उसको टेम्परेरी और लॉन्ग टर्म के लिए सेव करने के बाद सीपीयू तक पहुंचाता है। तो अगर हम ये इसको समझना चाहते हैं कि मेमोरी और किस टाइप से वर्क करती है, तो इसका सबसे अच्छा मेथड यही है कि आपने कंप्यूटर को कुछ भी दिया, जो आपने कंप्यूटर को दिया, वट एवर यू आर गिविंग टू द कंप्यूटर, इट इज कॉल्ड इनपुट। जो भी तुम कंप्यूटर को दे रहे हो वो क्या है, वो इनपुट है। और जब मेमोरी का काम होता है उस इनपुट को एक्सेप्ट करना, उसको सेव करना और सीपीयू के पास ऑपरेशन के लिए फॉरवर्ड कर देना। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप एक किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ एक रिसेप्शन से आप मिलते हैं, जाकर अपने स्लिप बनवाते हैं। स्लिप बनवाने के बाद में आप वो जो रिसेप्शन पर कोई भी कैंडिडेट बैठा होता है वो डॉक्टर्स को बताता है कि ये पेशेंट हैं, ये मरीज हैं, इनके साथ ये ट्रीटमेंट है। तो डॉक्टर देखने के बाद में उनको ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन करते हैं, अगर उनको मेडिसिन देनी है तो मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन लगाना है तो इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारी मेमोरी हमारे सीपीयू और हमारे यूजर के बीच में एक मीडिएटर का काम करती है, एक रिसेप्शन का काम करती है। तो वो डेटा को एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट करने के बाद वो डायरेक्टली हमारे प्रोसेसर को फॉरवर्ड कर देती है। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर में मेमोरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद में जैसे ही प्रोसेसर अपना वर्क कंप्लीट कर देता है तो वो सारा डेटा फिर से मेमोरी को ट्रांसफर कर देता है और मेमोरी उस डेटा को आउटपुट दिखाने का काम करती है। अब ये इनपुट और आउटपुट जो होते हैं ये एक अलग टॉपिक हो गया, क्योंकि इसमें इनपुट करने वाली जो डिवाइसेज होती हैं वो अलग होती हैं और जो आउटपुट देने वाली डिवाइसेज होती हैं वो हमारी अलग हुआ करती हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम और आगे चलते हैं। मदरबोर्ड। देखिए मदरबोर्ड जो होता है हमारे कंप्यूटर का एक थिन प्लेट जो हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे मोबाइल के अंदर, हमारे प्लास्टिक वाले टॉय के अंदर, कार के अंदर ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो वहाँ पर जो एक मदरबोर्ड होता है उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजिस्टर, उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वायर, सब चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे लगे होते हैं और उसी को हम कहते हैं मदरबोर्ड। इट इज़ द पार्ट दैट कनेक्ट्स ऑल अदर पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये काम क्या करता है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं, कंप्यूटर के अंदर जितने भी आपके वायरिंग की हुई है, कंप्यूटर के अंदर आपके जितने भी कनेक्टर लगे हुए हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर कनेक्ट करने का काम किसका होता है, मदरबोर्ड का होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। इट परमानेंटली स्टोर्स द डेटा, फॉर एग्जांपल हार्ड ड्राइव। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मेमोरी हमारी एक ऐसी स्पेस होता है कंप्यूटर में जो हमारे कंप्यूटर के सारे इंस्ट्रक्शंस को अपने पास सेव करके रखता है, और वो टेम्परेरी और लॉन्ग टर्म यानी दो तरह से सेव करता है। तो यहाँ पर अब जो हमारे सामने निकल कर आया है स्टोरेज डिवाइस, ये हमारे कंप्यूटर की परमानेंटली मेमोरी होती है जिसे हम लोग हार्ड ड्राइव के नाम से जानते हैं। हार्ड ड्राइव यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। प्रेजेंट टाइम में हार्ड डिस्क ड्राइव के भी टू फॉर्मेट हो चुके हैं, एक हमारा है SSD और एक हमारा है HDD। HDD जो है वो हमारी ओल्ड टाइप की हार्ड डिस्क है और SSD जो है वो हमारी न्यू वर्जन टाइप की हार्ड डिस्क है। जिस कंप्यूटर में SSD लगी होगी उसकी परफॉर्मेंस 10, 20, 30 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है और जिस कंप्यूटर में हमारी HDD लगी है वो अब थोड़ा स्लो चलते हैं। तो ये क्या है कि हमारे कंप्यूटर में जैसे जैसे चीज़ें इंक्रीज होती रहती हैं, जैसे जैसे पार्ट्स बनते रहते हैं, लगते रहते हैं, हमारे कंप्यूटर की स्पीड को हमेशा इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है ताकि यूज़र को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और वो अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाए। तो याद रखिएगा हार्ड डिस्क भी टू टाइप्स की हैं, एक HDD और एक SSD। अगर आप अपना कंप्यूटर मार्केट से लेते हो आज प्रेजेंट टाइम में तो SSD नाम की हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए, जिससे आपके कंप्यूटर की स्पीड, आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, आपके कंप्यूटर का एग्जीक्यूशन टाइम बहुत फास्ट हो सकता है। तो प्रोसेसर के साथ साथ आपके हार्ड डिस्क का भी एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसी के पास डेटा सेव होता है और उसी के पास से डेटा प्रोसेसर के पास जाता है, फिर वहीं से रिटर्न होकर हार्ड डिस्क के पास आता है। आगे बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस। इट अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर और टू इनपुट डेटा, फॉर एग्जाम्पल अ कीबोर्ड। और इसी में हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। इट एनेबल्स यू टू सी द आउटपुट, फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर। आइए इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हम जो कुछ भी दे रहे हैं, वॉट एवर वी आर गिविंग टू द कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को कुछ भी दे रहे हैं, उस प्रोसेस को हम इनपुट कहते हैं। उसके बाद काम करने के बाद प्रोसेसर में वो हमारे डेटा चला जाता है, डेटा पर प्रोसेसर में काम होता है, उस डेटा पर जो भी वर्क हुआ और प्रोसेसर ने उस पर जो भी वर्क किया उसके बाद में वो हमारी मॉनिटर स्क्रीन को
वापस देता है। तो मॉनिटर के थ्रू उस जब हमें कोई भी चीज़ मिली, कंप्यूटर हमें वापस कोई चीज़ दे रहा है तो उसे हम आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर को कुछ भी देना वो इनपुट कहलाता है और कंप्यूटर से कुछ भी लेना ये आउटपुट कहलाता है। इनपुट और आउटपुट दोनों प्रोसेस के नेम हैं। इनपुट इज अ प्रोसेस इन विच यू आर गिविंग टू द कंप्यूटर any types of data. Output is a process in which your computer is giving return to you, okay, whatever you have done. तो तुमने जो भी कंप्यूटर को दिया वो इनपुट कहलाया और जो कंप्यूटर ने आपको वापस दिया वो आउटपुट कहलाया। इसे हम प्रोसेस के नाम से जानते हैं। लेकिन बात यह है कि कंप्यूटर को हम दें कैसे, उसको हम कोई भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो किस तरह से हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जिन डिवाइसेस की हेल्प से आप कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफर करते हो उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं और जिन डिवाइसेस की हेल्प से कंप्यूटर हमें डेटा रिटर्न करता है उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर के, जैसे आप देख सकते हैं माउस, आपके माउस के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, आपके माउस के थ्रू कंप्यूटर को कमांड्स जाती हैं, आप क्लिक करके कंप्यूटर को कोई बात समझाते हो तो ये इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आएगा। आप कीबोर्ड से टाइपिंग करते हो वो इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आएगा। आप माइक से बोलते हो, आपकी आवाज़ कंप्यूटर के अंदर जाती है, वो इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से स्कैनर की हेल्प से आप काम करते हो, आपकी इमेजेस स्कैन होकर कंप्यूटर के अंदर जाती हैं, वो इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जब कंप्यूटर वही डेटा आपको रिटर्न करेगा तो वो हेल्प लेगा मॉनिटर की, हेल्प लेगा एलईडी की, हेल्प लेगा टीएफटी की, हेल्प लेगा वो आपकी स्क्रीन की। तो जिस स्क्रीन के थ्रू मॉनिटर, प्रोजेक्टर, एलईडी, टीएफटी, इनके थ्रू जो डेटा आपको वापस मिला ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। स्पीकर के थ्रू साउंड की आवाज़ आपको आई, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। प्रिंटर के थ्रू आपको चीज़ें प्रिंट होकर आपके हाथ में आई, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रोसेस अलग होते हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों चीज़ें अलग होती हैं। मैं आप एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वट एवर यू आर गिविंग टू द कंप्यूटर फॉर ऑपरेशन इट इज प्रोसेस इज कॉल्ड इनपुट, और वट एवर योर कंप्यूटर इज गिविंग रिटर्न टू यू, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। अब इनपुट जिन डिवाइसेस की हेल्प से किया गया वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं और आउटपुट जिस डिवाइसेस की हेल्प से आपको मिला वो आपका आउटपुट कहलाता है। तो आई होप दैट आप लोगों को समझ आया होगा। ये हमारे फंडामेंटल की सेकंड क्लास थी जिसमें हम रोज़ाना अपनी चीज़ों को स्टडी करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, किसी भी तरह का कोई बात क्लियर नहीं होती है तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर बना रहता है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और आपको प्रैक्टिकल और फंडामेंटल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। समर टाइम आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। आप घर पर रहकर चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, घर पर रहकर कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। तो आई होप दैट कि चीज़ें क्लियर हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।